गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त आप लोग कर रहे हैं एकदम मस्ती से। हम यहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आए हैं एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। एसएससी जेई का जितना भी पीवाईक्यू है, यानी लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मेरा एपिसोड नंबर है वो 6 है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का। और ये जो यूजफुल रहेगा आपके लिए, डीडीए हो गया, एसएससी जेई के लिए तो 100% है, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जेई रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन आप करके देखो तो आपको पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ बीपीएससी, ये एई हो गया, यूएसयू हो गया, यूएसयू ऑल एग्जाम, यानी जो भी है आपका, ये कॉन्सेप्ट आपको ईएसई प्लस गेट में भी काम आने वाला है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है जो भी आईएएस कोड है वो हर एग्जाम के लिए सेम होता है, किसी के लिए चेंज नहीं होता है। और कॉन्सेप्ट भी सेम ही रहता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है मतलब कि आपका एग्जाम क्लियर है। और आप किसी भी स्टेट जेई का एग्जाम दो या एई का एग्जाम दो, हर एग्जाम में आपसे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का क्वेश्चन आना ही आना है। और एसएससी का जो वेटेज है वो आपको मैं बता देता हूँ। पर ईयर आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम सिर्फ आपसे 5 मिनट मांग रहे हैं, आप हमें 5 मिनट दो, हम 5 मिनट में आपको समझा देंगे ए टू जेड। हम यहाँ पे एसएससी जेई पीवाईक्यू के साथ साथ आपको हम शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता देना, हम पीपीटी भी आपको मेल कर देंगे, या आप हमें बोलोगे तो व्हाट्सअप भी हम कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मेरा चैनल का नाम है सिविल साइट प्लस है, और जो मेरा ईमेल आईडी है वो एग्जाम एक्सप्रेस के नाम से है। ओके दोस्तों, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे। तो चलिए दोस्तों, फिर से आप लोगों का स्वागत है कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर में। क्योंकि एग्जाम डेट रिलीज हो गया है, वो 27 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर के बीच में है, एसएससी जेई के लिए है। ओके, बट आप ऑल एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि आप बी और बीटेक किए हो, और यहाँ पे जो भी स्टूडेंट देख रहे हो फ्रेशर हैं। ओके, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सोचिए आपके लिए ना एकदम ये फ्रूटफुल होने वाला है। यानी एक्सपीरियंस वाले को इतना मज़े मज़ा है, क्योंकि हम यहाँ पे साइट एक्सपीरियंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जहाँ तक हमें पता है कि हमें साइट एक्सपीरियंस का नॉलेज थोड़ा बहुत है एज पर कोई एग्जाम से रिलेटेड, बट मैं आपको जो भी सोल्यूशन बताऊंगा यहाँ पे, हम मेडी जी की बुक के अकॉर्डिंग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आप टेंशन ना लो कि हम आपको कोई गलत कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ओके दोस्तों, तो ये पीपीटी देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा। 25 mm स्टील बार है, स्पेसिंग कितना है वो क्वेश्चन हम दिखाएंगे। आपको वेट कैलकुलेशन करना है। तो आज का ये क्वेश्चन रहा। एपिसोड जो है ये एपिसोड नंबर 6 है। हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन पढ़ोगे वो बहुत अच्छे तरह से पढ़ोगे, बहुत प्यार से पढ़ोगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। इसलिए इसको ना बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए और समझने का कोशिश करिए। और हम यहाँ पे एनाटॉमी करने वाले हैं, मीन्स जो भी पीवाईक्यू है उसका सॉल्व करने वाले हैं, और आप लोग भी धीरे धीरे सॉल्व कर लोगे। दोस्तों, मैं आपसे बस 5 मिनट मांगा हूँ, आप हमें 5 मिनट दो। 5 मिनट से ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा आप लोगों से, तो प्लीज़ आप हमारे साथ 5 मिनट बने रहिए। मैं आपको ना शॉर्ट नोट्स, माइक्रो नोट्स और साइट एक्सपीरियंस के साथ साथ मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा ए टू जेड। तो दोस्तों प्लीज़ आप पीसफुल माइंड से क्वेश्चन रीड करिए। कैलकुलेट द वेट kg per meter length of the 25 mm diameter steel bar. Place it spacing of 250 mm center by center. देखिए, आप जब भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग पर होगे, ओके दोस्तों, जिनके पास एक्सपीरियंस है
उनके लिए भी ये क्लास हेल्पफुल है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो भी आप पढ़ोगे स्टील बार के बारे में तो आपको स्पेसिंग वहाँ पे लिखा रहता है, तो स्पेसिंग आप देखोगे और जो भी स्पेसिंग आपको प्रोवाइड किया रहेगा वो सेंटर टू सेंटर ही रहता है। तो ये ड्राइंग में भी आपको मेंशन किया रहता है, तो ये आप ध्यान रखोगे। ओके, बट यहाँ पे हम कैलकुलेशन पर्पज से देखते हैं। नंबर ऑफ बार्स इन 1 मीटर, स्पेसिंग दिया है 250 mm। देखिए ये है 100 और यहाँ पे जो 250 mm में है तो 1 मीटर को हम mm में लिखेंगे तो 1000 mm हो गया, 250 mm हो गया, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो गया, 25 चौका 100 हो गया तो 4। नंबर ऑफ बार जो आ गया आपका 4 हो गया, ये इक्वल टू है नंबर ऑफ बार। ओके, तो प्लीज आप चीज़ों को ना समझने का कोशिश करिए। आपसे पूछ रहा है वेट ऑफ बार पर मीटर। वेट ऑफ बार पर मीटर। देखिए आपको ना इसका डेंसिटी पता होना चाहिए, तो ये आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इससे वेट ऑफ बार पर निकाल सकते हो। तो आप डेंसिटी निकालोगे स्टील की, तो डेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि स्टील की डेंसिटी कितना है। आप हमें कमेंट करके करेक्ट बताओगे एज पर IS कोड। मैं कैलकुलेशन के लिए ये लिख रहा हूँ, अगर ये सही है तो हमें बताओगे। ये आपका स्टील का डेंसिटी हो गया है और हम वॉल्यूम निकाल रहे हैं, तो 4 इंटू 5/4। और ये डाया कितना दिया है मेरे 0.025 mm² इंटू 1। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो जो भी आपके पास आंसर आएगा वो 50.1 kg पर मीटर आएगा। ओके दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे शॉर्ट नोट के थ्रू समझते हैं। शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं। नाउ सिंस बार आर प्लेस एट 250 mm सेंटर टू सेंटर इन 1 मीटर, यानी 1000 mm टोटल बार हो गया। स्पेसिंग आप निकालोगे तो 4 बार हो गया। ऑलवेज मल्टीप्लाई यूनिट वेट विथ नंबर ऑफ बार मीटर स्पेसिंग। देखिए ये आपको नॉर्मल ट्रिक भी बता देता हूँ मैं। आपका जो भी यूनिट वेट ऑफ बार होता है कितना, यानी 3.85 kg होता है। ओके दोस्तों, इंटू 4 करोगे तो आपका 15.41 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। नहीं सॉरी, पर मीटर ये आएगा, तो आप यूनिट भी ध्यान रखोगे। यहाँ पे ऑप्शन देखिए यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका ये PPT है और ये जो बोल रहा है और ये साइट आप देख रहे हैं, ये रही साइट प्लस ये रही क्वेश्चन। SSG अर्थवर्क टी पिजमोडल मेथड एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये वॉल्यूम निकाल रहा है। ओके दोस्तों, ये क्या है, इसे हम हाइट या डेप्थ बोलते हैं। ओके, ये क्या है, एरिया है। एरिया 1 मीन्स जो भी है ये लेंथ की एरिया होगा, और ये जो है विथ की एरिया, यानी टोटल विथ प्लस टोटल लेंथ। और ये क्या हो गया है, मिड एरिया। मिड एरिया जो भी कैलकुलेट करके आएगा उसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम, ये क्वेश्चन रहा, ये सेकंड क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं आपसे बस 5 मिनट मांगा हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे साथ 5 मिनट बने रहिए। आपको मस्त ज़बरदस्त तरीके से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को। यूजिंग पिरामिडल मेथड, व्हाट इज द वॉल्यूम cubic meter of earthwork required 100 meter deep pit if the top and bottom dimension 4 into 8 meter and 8 into 16 meter respectively। यहाँ पे देखिए लेंथ, एवरेज लेंथ आपका ये आ गया 6 मीटर आ गया, विथ एवरेज ऑफ विथ आ गया 12 मीटर आ गया, मिड एरिया इतना हो गया। तो आप जो भी इस फार्मूला में पुट करोगे वैल्यू, तो दोस्तों तो इसमें वैल्यू पुट करिए। देखिए वॉल्यूम हम निकालते हैं, ये हाइट कितनी है 10 मीटर है बाई 6, प्लस A1 कितना दिया है
6 प्लस 4 इंटू ये मिड एरिया कितना दिया है 72, ओके, प्लस A2 कितना है आपका 12। ये आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉल प्लास्टर्ड ऑन बोथ साइड। तो ये वॉल का दिया है लेंथ इंटू हाइट दिया हुआ है, और प्लास्टर किस मेजरमेंट किस यूनिट में करते हैं, तो स्क्वायर मीटर में करते हैं, यानी फेयर एंड लवली डन है ये। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए मस्त में हम कपल्स ऑफ पिक लेके आए हैं ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। ओके, अगर आपको लगता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो रहा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे। देखिए वो पीपीटी था, उसमें प्लास्टर एरिया के बारे में पूछा गया था, तो चलिए हम क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो इतना अच्छा हमने पीपीटी रेडी करके लेके आए थे आप लोगों के लिए। व्हाट इज द क्वांटिटी स्क्वायर मीटर ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर द 6 मीटर लेंथ ऑफ वॉल विच 4 मीटर हाइट एंड 25 mm थिक। देखिए प्लास्टरिंग वर्क में स्क्वायर मीटर ही होता है, जो भी होता है स्क्वायर मीटर होता है। आप इसे लिखो या इसे लिखो, स्क्वायर मीटर में हमें ओनली 2 डायमेंशन ही मिलता है। ओके, तो मेरा ये 6 × 4 कितना हो गया 24 स्क्वायर मीटर, ये वन साइड हो गया। ओके, वन साइड प्लास्टर, बट हमें दीवार की बोथ साइड प्लास्टर की नीड होती है, तो 2 × 24 तो 48 स्क्वायर मीटर। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो 84 स्क्वायर मीटर है। ये सी आंसर हो गया 48 स्क्वायर मीटर। दोस्तों प्लीज़ आप अपना भी लॉजिक लगा सकते हो और हमें भी बता सकते हो, ताकि हम भी आपका लॉजिक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाएं। ओके, सॉरी, हो सकता है कि आवाज ना आया हो। प्लास्टरिंग इज डन ऑन 2 फेस ऑफ वॉल, फ्रंट प्लस बैक। ओके, वॉल ने बोला भैया दोनों साइड से मेकअप चाहिए, इंजीनियर ने बोला लो 48 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर करवा दिया, दोनों तरफ फेयर एंड लवली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अर्थवर्क वॉल्यूम ट्री। तो देखिए ज़्यादा ना प्रिज्मोइडल फार्मूला ही आपको देखने को मिलेगा कैलकुलेशन में, तो प्लीज़ आप इस फार्मूला को ना थोड़ा सा सीरियस होकर देख लो, क्योंकि कोई सा भी एसएससी जेई का सिर्फ दे दो, एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स ही रहता है। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा ज़्यादा काम करो, और ये रही आपके सामने में मस्त ज़बरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आप सोचिएगा कि ऐसा क्या चीज़ है जो एसएससी जेई वाले ने इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, और ये साइड पे किस तरह परफॉर्मेंस करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क cubic meter in embankment of 10 meter long and 7 meter wide with slope 2:1। तो यहाँ पे दोस्तों आप हमें बताओगे, ये देखिए ये क्वेश्चन से तो, और ये जो प्रैक्टिकल है, तो मैं प्रैक्टिकल चीज़ बता दिया हूँ, तो चलिए हम मस्त इमेज की तरह से समझा देता हूँ। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट 2 × बेस, यहाँ पे देखिए जो भी दिया गया है, गिवन लेंथ ऑफ एम्बैंकमेंट 10 मीटर है, टॉप विथ 7 मीटर है, साइड स्लोप 2:1 है, हाइट नॉट गिवन। सो लेट्स एज्यूम standard embankment height is 1 meter, common in such as MCQ unless otherwise mentioned। तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आंसर 255 दिया है। ये क्यूबिक मीटर में होगा। तो चलिए हम यहाँ पे एज पर मेरी जी के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम आपको चीज़ें बता देते हैं। देखिए एक ट्रायंगल हमने लिया,
देखिए यहाँ से लेके आपका यहाँ तक कितना है, 7 मीटर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना हो गया, 3.5 मीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक 3.5 मीटर है। स्लोप कितना है, 2:1, इधर भी 2:1 दिया है। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट निकालना है हमें। हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू होता है 2 इंटू बेस विड्थ। तो इसको हम करेंगे 2.2 इंटू 3.7, तो ये 7 मीटर वाइड हो गया। ये तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हम निकालेंगे इसका। क्रॉस सेक्शन एरिया, ये टेक्निकल लैंग्वेज है, बट आप ट्रायंगल का एरिया निकालोगे तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ओके दोस्तों, तो 1/2 इंटू 7 इंटू 7, तो इसको कैलकुलेट करिएगा तो 3.7 इंटू 7×5 और 7×21 324, तो 14.5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क, उसका जो फॉर्मूला होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ। क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, इंटू लेंथ, तो कितना हो गया, 224.5 इंटू इसका जो टोटल लेंथ दिया है वो 10 मीटर लॉन्ग है, 10, तो 245 स्क्वायर मीटर हो गया, 245 स्क्वायर मीटर। ओके, इसमें नहीं दिया है तो ये मेरी जी में भी गड़बड़ है और एसएससी जेई में भी आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एस्टिमेशन क्वेश्चन एसएससी जेई का है और विच मेथड इज यूज्ड फॉर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। यहाँ पे देखिए साइड पे है, मस्त ज़बरदस्त आपके लिए मैं कपल ऑफ पिक लेके आया हूँ ताकि मस्ती भी करो, मन भी लगा रहे और सिलेक्शन भी हो जाए, दोनों काम हो जाएगा आप लोगों का। ये आज का एपिसोड का 1.85 नंबर क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। तो क्वेश्चन रीड करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू प्रिपेयर द अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। ओके दोस्तों, क्यूबिकल कंटेंट मेथड ये भी सही है, प्लिंथ एरिया मेथड ये भी सही है, यूनिट बेस्ड मेथड ये भी सही है, तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बताया हूँ, आप इससे ना मैक्रो नोट्स प्रिपेयर कर लोगे, आप अपने अकॉर्डिंग करोगे। और हमें लगता है कि आप लोगों का 5 मिनट है वो समाप्त हो गया होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओगे। और देखिए यहाँ पे कोई मूवी या कोई वेब सीरीज नहीं चल रहा है जो मज़ा आएगा। ओके, और ना कोई आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं जो एक के बाद एक अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ये आपकी सिलेक्शन की वॉचिंग टाइम है, आप जितना ये वीडियो वॉच करोगे उतना आप अपने ड्रीम के नज़दीक आ जाओगे, मीन्स उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए हम क्यूबिकल कंटेंट मेथड के बारे में स्टडी करते हैं। वॉल्यूम बेस्ड यूज्ड फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। प्लेन्थ एरिया मेथड, एरिया बेस्ड क्विक एंड कॉमन इन गवर्नमेंट वर्क। प्लेन यूनिट बेस्ड मेथड बेस्ड ऑन पर यूनिट कॉस्ट लाइक पर मीटर पर सीट etc। एसएससी जेई में कंफर्म क्वेश्चन था, तीन शिफ्ट में इतना इतना आया था। सो रिमेंबर सभी मेथड सही है व्हेन इट कम्स टू अप्रॉक्सीमेट, क्योंकि आपसे ना फिक्स नहीं पूछा गया है, ये अप्रॉक्सीमेट पूछा गया है। तो ब्रिक वर्क ट्रिक, देखिए सेंट्रल लाइन मेथड है और ये एसएससी जेई PYQ है। तो देखिए आपसे पूछा गया है और साइड पे भी जाओगे तो आपको ना क्वांटिटी बताना पड़ेगा कि कितना ब्रिक लगना है, ओके, कितना सीमेंट लगना है, सीमेंट प्लस कितना सैंड लगना है, ओके, और उसके साथ साथ कितना वाटर लगेगा।
और ये से आप बच जाओगे तो आपको ये भी कर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो मैन पावर है वो मैन पावर कितना लगना चाहिए। ओके, और उसके साथ साथ आप जो प्लानिंग करोगे तो प्लानिंग का डेट बताओगे कि ये ब्रिक वर्क है, जो भी वर्क है वो कब तक फिनिश कर दोगे। ओके दोस्तों, ये चीज़ सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को हैंडल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 86 है। और इस क्वेश्चन का तो मैं पीपीटी देख लिया हूँ कितना अच्छा था, और अब हम देख रहे हैं कि इसका क्वेश्चन कितना अच्छा होने वाला है। तो क्वेश्चन को आप रीड करिए और बहुत अच्छे से रीड करिएगा। ओके, ए वॉल ऑफ विथ 300 mm है। ओके, कंटेन टू टी जंक्शन। ओके, द हाइट ऑफ wall is 3 meter and total length to the center line is 150 meter. Calculate the quantity of the brickwork in cubic meter using सेंट्रल मेथड लाइन। सेंट्रल लाइन मेथड है और आपका जो भी क्वांटिटी निकालना है वो क्यूबिक मीटर में निकालना है दोस्तों। तो चलिए हम एक छोटा सा इमेज आपको बना देते हैं, क्योंकि हम इमेज भी इतना सही से नहीं बना पाते हैं। और यहाँ पे तो ऐसी बन गई है तो चलो कोई बात नहीं है। यहाँ पे ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। ओके, और यहाँ पे एक पार्टीशन है, एक वॉल ये हो गया। ओके, गिवन हाइट ऑफ वॉल, जो इस वॉल की हाइट दिया है वो कितना मीटर दिया है, 3 मीटर दिया है। ओके, टोटल लेंथ ऑफ सेंटर लाइन, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी दिया है 150 मीटर दिया है। ओके दोस्तों, डिडक्शन इन लेंथ फॉर हैच पोर्शन। तो मैं कहाँ पे लिखूँ, स्पेस है कि नहीं, यहाँ पे देखिए मैं आपको फार्मूला के अकॉर्डिंग बता देता हूँ। डिडक्शन इन लेंथ फॉर हैच पोर्शन। ओके दोस्तों, इक्वल टू है 2 इंटू लेंथ ऑफ वन पोर्शन, लेंथ ऑफ वन पोर्शन। ओके, पोर्शन, तो यहाँ पे आप देखिए 2 इंटू जो आपका फॉर्मूला हो गया विथ ऑफ वॉल बाई 2, कितना है 2 इंटू विथ ऑफ वॉल कितना था 300 mm बाई 2, तो 2 कैंसिल आउट हो गया तो 0.3 मीटर बचा। क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क निकालना है, क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क। देखिए इसमें क्या है, लेंथ है माइनस डिडक्शन इंटू हाइट इंटू बेस। तो लेंथ कितना है 150 मीटर। ओके, विथ ऑफ वॉल कितना है, डिडक्शन जो यहाँ से हम निकाल रहे हैं डिडक्शन फॉर लेंथ एच फोर से, तो 0.3 मीटर निकला है। ओके, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, इंटू और इसका कितना है, हाइट कितनी है 3 और इंटू विथ कितनी है 0.3। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपका फाइनल आंसर 134.73 क्यूबिक मीटर। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया। तो प्लीज़ आपको एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है। जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो तब तक आप देख सकते हो। देखिए कॉन्सेप्ट, center line method. In this method, total length of center line is multiplied
with breadth and height. For each T-junction, we subtract half of the wall with one's edge there overlap. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है, और उसके साथ साथ ये दोनों कपल भी कितना मस्त है। ये भी इंजीनियर साहब है और ये भी इंजीनियर साहिबा है। ओके, दोनों देखिए कितना खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि दोनों ने सिलेक्शन ले लिया है। ओके, अब आपकी बारी है, अब भी सिलेक्शन लो और आप भी मस्त लाइफ एंजॉय करो। ओके, एंजॉय तभी करोगे जब आपके पास पैसा होगा और एक अच्छा जॉब होगा। अच्छा जॉब होगा। ओके दोस्तों, और आपको मिल भी जाएगा अगर आप यहाँ तक हमारे साथ आ गए हो तो 100% हम आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा देंगे। ये देखिए पीपीटी है, तो मेजर इन क्यूबिक मीटर में हम क्या चीज़ मेजर करते हैं, तो ब्रिक वर्क भी क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, कंक्रीट वर्क भी क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं, एक्सकेवेशन तो 100% क्यूबिक मीटर में ही मेजर होता है। और इसमें भी आप देखिएगा अगर कोई एजप्शन ना दिया हो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों, अगर एजप्शन दिया हो तो प्लीज़ आप ये ना बोलिएगा कि आपने क्यूबिक मीटर बताए हो। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर उसमें मेंशन किया हो कोई चीज़, जैसे 1 फीट हाइट दे दिया हो या 300 हाइट दे दिया हो, तो उस टाइम पे ना ये स्क्वायर मीटर में भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वांटिटी बताओगे, ये आप विशेष ध्यान रखना। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे तो बहुत मज़ा ले लिए हैं, और मज़ा तो ले लिए हैं, और यहाँ पे क्वेश्चन को हम हौले हौले से पार्टी के मूड में चेंज करने के लिए आ गए हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर्ड इन क्यूबिक मीटर। तो ब्रिक वर्क को भी हम क्यूबिक मीटर में मेंशन करते हैं, कंक्रीट को भी क्यूबिक मीटर में भी मेंशन करते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कोई चीज़ आपको ऐसी फाइल यानी स्पेसिफाइड ना किया हो, अगर स्पेसिफाइड कर दिया हो तो वॉल्यूम में नहीं होगा। सेम एक्सकेवेशन में भी है। तो ओके दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डी इज ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ, आप इस शॉर्ट नोट्स से माइक्रो नोट्स प्रिपेयर करोगे। ओके, ब्रिक वर्क वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड लेंथ बेस इनटू हाइट when it is solid masonry. Okay, concrete work always measured in cubic meter because it is 3D volume. Slab beam excavation यानी digging बोलते हैं, digging या dug volume is always measured in cubic meter earthwork quantity. So सबका वॉल्यूम निकलता है हाल मतलब मीटर क्यूब में। तो गेम है, एमक्यू का गेम है। यहाँ पे देखिए ये सब इस तरह से क्यों है, यानी ऐसा लगता है कोई ऐसा चीज़ देख लिया है जो इम्पॉसिबल हो। ओके, जो चीज़ इम्पॉसिबल हो, बट आप टेंशन ना लो, आप हमारे साथ हैं तो मीन्स हम लोग मिल के एक अच्छा सा सोल्यूशन निकाल के इन दोनों को दे देंगे ताकि ये लोग मस्त अपना लाइफ एंजॉय करें। क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम पे तो तैयारी कर लिया है, अब जॉब लग गया है तो थोड़ा सा हम लोगों का फर्ज बनता है कि सॉल्यूशन निकाल के दे दें इन लोगों को। तो चलिए अपने लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। नो डायरेक्शन फॉर राफ्टर इन ब्रिक वर्क एस्टिमेशन का है। तो देखिए ये राफ्टर है, ये ब्रिक वर्क है, तो हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉर एस्टिमेशन ऑफ ब्रिक मैसनरी नो डिडक्शन इज मेड फॉर एंड ऑफ द राफ्टर अप टू द एरिया स्क्वायर इंच में पूछा गया है। तो आप हमें बताओगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है और क्या होने वाला है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो 44 स्क्वायर इंच हो गया है। तो हम 44 स्क्वायर इंच कैसे लिखते हैं, यानी ये 44 स्क्वायर हो गया, नो सॉरी ये 44 इंच हो गया, और हम इसको स्क्वायर में कैसे लिखेंगे, तो इसको हम सिंपल से स्क्वायर एस क्यू में भी लिख सकते हैं, या हम इंच स्क्वायर में लिखेंगे, इंच स्क्वायर में लिखेंगे।
अगर यही चीज़ आपको अगर फिट में दे दे तो फिट में क्या करोगे, कौन सी स्क्वायर फीट लिखोगे, एसएफटी लिखोगे, तो आप हमें कमेंट करके बताओगे। अगर यही चीज़ आपको स्क्वायर मीटर में दे दे तो कितना होगा, ये भी आप हमें कमेंट करके बताओगे। अगर नहीं आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके बोल देना कि आप हमें बता दो, तो हम कमेंट करके 100% आप लोगों को बता देंगे, तो आप टेंशन ना लें। और यहाँ पे आ जाए CPDWD, एज पर CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट एंड IS code 1200 part second guideline for brickwork estimation. No deduction is made for opening such as the end of rafters, beam, post etc. up to 100 सेंटीमीटर क्यूब। देखो मैं आपको बोला था ना, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछ लिया है, विच इज 15.5 स्क्वायर इंचज इच और 44 स्क्वायर इंचज फॉर इंच, और सॉरी एक मिनट, विच इज 15.5 स्क्वायर इंचज फॉर इच और 44 स्क्वायर इंचज फॉर इंच। ये पता नहीं, हमें भी नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है। इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, सो इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द राफ्टर इज लेस देन या इक्वल 44 स्क्वायर इंच होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इसमें देखिए कंक्रीट क्वांटिटी इन पियर्स में पूछा गया है, तो ये आपका रहा पियर्स रहा, आप हमें कमेंट करके बताओगे। और ये आपका जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। वॉल्यूम जो है पाई आर स्क्वायर एच, पियर्स का जो वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर एच है। और आपका जो हाइट दिया है वो 6 मीटर दिया है, जो डाया दिया रेडियस जो दिया है वो 1.2 है। तो चलिए हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ दिया गया है। ओके दोस्तों, तो आप लोग ना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ोगे और समझने का कोशिश करोगे कि इस क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछा गया है। ओके, देखिए कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ द कंक्रीट यूज्ड इन ए पियर ऑफ 1.5 मीटर डायमीटर है ये। ओके, 6 मीटर लेंथ, द पियर इज रेनफोर्समेंट विथ 8 बार 20 mm डायमीटर का। देखिए ये जो है ना 1.2 मीटर क्या है, डायमीटर है। ओके, तो हम आपको यहाँ पे एक सेक्शन काट के बता देते हैं। ये रहा, अगर टॉप व्यू देखोगे ना तो ये आपको स्टील दिखेगा। ओके, तो स्टील कितना है, और सॉरी आपको दूसरा इमेज में बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा मैं स्टील दे दिया हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8, ये नंबर ऑफ बार्स कितना है, नंबर ऑफ बार्स 8 है। और डाया कितना है, डाया को हम डिनोट करते हैं 5 से, यानी 20, यानी 5 कितना है 20, सॉरी ये देखिए 5 यानी 25 mm। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ स्टील निकालते हैं हम। वॉल्यूम ऑफ स्टील इक्वल टू होता है एरिया ऑफ, वॉल्यूम ऑफ स्टील इक्वल टू होता है एरिया ऑफ बार्स, बार्स इनटू लेंथ, इनटू लेंथ। तो हम यहाँ पे आ गए, ये फिगर गलत है, क्योंकि आपका जो भी है एज पर ये 8 बार है, तो इसमें 8 बार हम मेंशन कर दिए हैं। तो नंबर ऑफ बार कितना है 8, ये एरिया ऑफ बार, तो एरिया ऑफ बार कितना हो गया, और इसका जो कैलकुलेट करना है तो 5/4 इंटू डाया का स्क्वायर इंटू लेंथ। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको, 8 इंटू 5/4 इंटू 25 स्क्वायर इंटू 6 मीटर, यानी 6000 mm क्यूब आ गया। ओके,
तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो 0.026 एम क्यू आएगा। ये क्या चीज़ आएगा? तो वॉल्यूम ऑफ स्टील कितना आ गया? 0.026 एम क्यू। लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा है आपको? ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ कॉलम, वॉल्यूम ऑफ स्टील, देखिए ये वॉल्यूम ऑफ स्टील निकला है, नॉट कि डेंसिटी ऑफ स्टील या वेट ऑफ स्टील। तो प्लीज़ आप ये ध्यान में रखोगे आप लोग, ठीक है। ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ कॉलम हम कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस वॉल्यूम ऑफ कॉलम पाई/4 इंटू 1.2 डाया है, डायमीटर इंटू 6 मीटर लेंथ है। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 6.786 मीटर क्यूब आएगा। तो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट, ग्रॉस वॉल्यूम माइनस रेनफोर्समेंट वॉल्यूम, यहाँ पे लिख देता हूँ क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू ग्रॉस वॉल्यूम माइनस रेनफोर्समेंट वॉल्यूम। ओके, तो ग्रॉस वॉल्यूम कितना है? 6.786 माइनस रेनफोर्समेंट वॉल्यूम 0.0236, जो आपका 7.76 इनटू आंसर आएगा। तो नियर बाय ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, शॉर्ट नोट्स के थ्रू समझते हैं। या शॉर्ट नोट्स है तो प्लीज़ आप ध्यान से आप इसे पढ़ोगे। जो पियर्स शेफ है, ये जो आप देख रहे थे, और ये चीज़ आप ये नेशनल हाईवे में भी देखने को मिलेगा, और मेट्रो का जो पिलर है उस पिलर में भी आपको देखने को मिलेगा ये पिलर्स। और ये जो आप वर्टिकल्स देख रहे हैं उसको हम स्टील बार बोलते हैं, स्टील बार्स है ये। ओके, इसकी हाइट भी दिया गया है, कितना? 6 मीटर है। और इसका जो डायमीटर है 1.5 सॉरी 1.2 मीटर है। ओके दोस्तों, रेनफोर्समेंट बार 25 mm। देखिए, स्टेप ऑन वॉल्यूम ऑफ द पियर सिलेंडर, तो वॉल्यूम निकालिएगा, इतना आ जाएगा। ये पियर्स वॉल्यूम, सेकेंड वॉल्यूम में क्या करना है? डायमीटर ऑफ बार निकालिएगा, लेंथ ऑफ बार निकलने के बाद जो भी आपका ये आ जाएगा, क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ रेनफोर्समेंट बार। और कंक्रीट, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूजली निकालिएगा तो वॉल्यूम पियर्स 6.9 ना, आपको आंसर आ जाएगा। मैं कैलकुलेशन आपको बता दिया हूँ, बट आप ये भी देख सकते हो। देखिए, तो ये एपिसोड नंबर 6 है और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या पूछा गया है। सेंटर टू सेंटर लेंथ निकालने के लिए बोला है। शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल इक्वल टू सेंटर टू सेंटर लेंथ माइनस विड्थ। ये एस्टिमेशन ट्रिक है, एसएससी जेई में पूछा गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। तो हम आपको एक सिंपल सादा वॉल बना देते हैं। प्रॉब्लम आप अपने नोट्स बुक्स में या कोई भी रफ पेज में अपने अकॉर्डिंग बनाओगे। ये हो गया। हम इधर से देखेंगे तो ये लॉन्ग वॉल हो गया, और ये इधर देखेंगे तो इसे हम शॉर्ट वॉल बोलते हैं, शॉर्ट वॉल हो गया। ओके दोस्तों, लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ। लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल इज इक्वल टू बेस इंटू, सॉरी, इक्वल टू
बेस इंटू टू इंटू विथ बाई टू, तो बी माइनस डब्ल्यू। तो इसका देखिए जो करेक्ट है वो विथ ऑफ वाल होगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट के थ्रू मैं यहाँ पे समझाया हूँ। इन लॉन्ग वाल शॉर्ट वाल मेथड्स, लॉन्ग वाल इक्वल टू सेंटर लेंथ प्लस हाफ विथ ऑफ वाल at each end. Short wall length, center to center length into half width of all wall at each end. So effectively the short wall length is short wall length equal to center length minus full width. Okay, let's put it in exam friendly funny इंजीनियर स्टाइल। 5 शॉट्स वाल छोटी होती है तो उसका लेंथ भी कम होगा। दोनों साइड से आधा आधा हटाओ तो टोटल विथ हट जाएगी। मीन्स सेंटर टू सेंटर प्लस हाफ विथ ऑफ वॉल। देखो बी फोल्ड विथ ऑफ वॉल हो गया। तो दोस्तों ये आज का एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था। तो ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, ये एपिसोड नंबर 6 है। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि जो PYQ सॉल्व करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। क्योंकि हमें पता है कि आपके पास क्लास नोट्स है, ओके, बट आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये मेन प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ही सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, मीन्स क्वेश्चन ही सॉल्व करवा रहा हूँ। और यहाँ पे जो भी आपको लगे कोई लॉजिक टाइप का हो तो आप प्लीज़ अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, ओके। और आप मेंशन जब तक करना जब तक आपका फाइनल ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, जिसके बाद आप खुद ही एक मास्टरमाइंड बन जाओगे और दूसरे को भी सजेस्ट करोगे। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और मस्त ज़बरदस्त PPT हम बना के लेके आते हैं आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में।